लेकिन बात ये है कि भिवंडी में एक्चुअली किसी को पता भी नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया हुआ है, और यहाँ पर हमारी कोई पहचान नहीं है एक्चुअली। पहचान मतलब इन द सेंस पहचान बन गई जी सर। इन द सेंस पॉलिटिकल पार्टीज़ या कोई लेना देना। मेरे वालिद जो है वो एक लूम वर्कर है, उनकी किसी से पहचान नहीं है कि मतलब बड़े बड़े लोगों में बैठना उठना, तो बात वैसे फैलती है। तो यहाँ एक्चुअली पता तो ज़्यादा लोगों को होगा, लेकिन वो बात बढ़ती नहीं है जो बढ़ना चाहिए और जो लोगों तक पहुँचना चाहिए। जी नहीं, अब ऐसा नहीं होगा भिवंडी शहर में। एक बहुत पुरानी कहावत है कि हीरा कोयले की खदान में ही मिलता है। ये हमने देखा तो नहीं है, सिर्फ सुना ही है। लेकिन आज एक्सप्रेस न्यूज हिंदी आपको इस 12 बाय 20 के लकड़ी के घर के परिवार के हीरे से मिलाएगा भी, और उसकी ही जुबानी उसी की कहानी आपको बताएगा भी। इस 12 बाय 20 के लकड़ी के घर का मुखिया पावरलूम कारखाने में काम किया करता है और अपने पूरे परिवार की जीविका चलाता है। कम संसाधन, पैसों की कमी और जी तोड़ मेहनत कि उसके बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर सके, और हुआ भी कुछ वैसा ही। इस 12 बाय 20 के घर में माता पिता और उनकी 2 बेटी और एक बेटा है, और सब हाईली एजुकेटेड। जहां आज के दौर में पैसों की कमी के चलते आज युवा पीढ़ी पढ़ाई को तवज्जो न देते हुए महज 10वीं या 12वीं तक ही शिक्षा हासिल कर पाती है। हालात और कम संसाधन की दुहाई देते हैं, लेकिन इस घर के मुखिया ने अपने बच्चों को जो तालीम और तरबियत दी है, ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई हीरे कोयले की खदान में ही मिलते हैं। 5 लोगों का परिवार इस लकड़ी के घर में रहता है। बड़ी बेटी जिसने स्कूली शिक्षा से लेकर अपने कॉलेज में टॉप करती रही, और इस बच्ची जिसका नाम डॉक्टर अंसारी लईबा ने कूदने की उम्र में, जब डॉक्टरों ने अंसारी लईबा के माता पिता को बताया कि आपकी बेटी को टाइप 1 डायबिटीज है, यकीन जानिए अच्छे अच्छे लोगों का मनोबल टूट जाता है। टाइप 1 डायबिटीज में कई परेशानियां, कठिनाइयां और परहेज है जो कि बड़े नहीं कर पाते। ये तो मासूम सी बच्ची थी, लेकिन इसे भी लाइबा अंसारी ने एक चुनौती के तौर पर एक्सेप्ट किया, और हौसलों की उड़ान में आज उसे इस मकाम पर पहुंचा दिया कि पूरे देश में BUMS की छात्रा के तौर पर दिल्ली में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें वह पूरे देश से 2nd नंबर पर आई। अपने नंबरों के बदौलत यह भिवंडी का गौरव ही है। भिवंडी की एक बेटी जिसने टाइप 1 डायबिटीज से लड़ते हुए पूरे देश में BUMS में 2nd पोजीशन हासिल किया। ये हमारे भिवंडी के लिए गौरव की बात है। तो आइए आज आपको इस होनार और भिवंडी का नाम रोशन करने वाली डॉक्टर अंसारी लईबा से मिलाते हैं और उनसे ही उनकी कहानी आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं तारिक शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज हिंदी। हौसलों की उड़ान में आज हमारे साथ में भिवंडी शहर की एक बेटी, जिन्होंने भिवंडी शहर का नाम नेशनल लेवल पे रोशन किया है। आइए हम उनके साथ में ही, वो हमारे साथ में है लैबा। लैबा, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पूरे भिवंडी शहर और अपने पापा मम्मा का नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच। आप ये बताइए कि आप जब ये कर रहे थे, आप जो कोर्स कर रहे थे डॉक्टर का, तो आपने मतलब कि कैसा सोच कैसे की कि अब मुझे अब यही बनना है, ठीक कैसे है?
डॉक्टर बनने का सपना जो था ये मेरा बचपन से था। जब बच्चे से पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को बोलती थी कि मैं, मेरे दादा से कहती थी, मेरे अम्मी अब्बू से कहती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो ये सपना जो था ये मेरा हमेशा से रहा है, और मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे सारे टीचर्स ने, स्कूलिंग कॉलेज सारे सब लोगों ने मेरा साथ दिया है, तब आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप अपने स्कूलिंग से और डॉक्टर बनने तक आपने कौन से स्कूल से किया, फिर कॉलेज, ग्रेजुएशन कहाँ से सर? मैंने स्कूलिंग जो है वो KMES उर्दू मीडियम हाई स्कूल निज़ामपुर से की है। 4th स्टैंडर्ड तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद रफ़ीउद्दीन फ़की गर्ल्स हाई स्कूल से मैंने 10th स्टैंडर्ड तक एग्ज़ाम दिया। 10th स्टैंडर्ड 2014 में मैंने एग्ज़ाम दिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी भिवंडी में उस टाइम पर भी टॉपर रही थी। 96% आए थे मेरे, और मैं मुंबई डिवीज़न में पूरी उर्दू मीडियम के स्कूल्स में मैंने टॉप किया था। और उसके बाद 10th स्टैंडर्ड के बाद फिर मैंने 11th एंड 12th इंग्लिश मीडियम से KMES कॉलेज से की। 12th के बाद एक्चुअली मेरी तबीयत बीच में बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैंने 1 साल का गैप लिया था, फिर नीट का पेपर दिया था। क्या हुआ था? वो आपकी तबीयत खराब हो जी। गई थी, वो बताइए। जी, मैं क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ था कि जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मैं 13 साल की रही होंगी, तब मुझे डायग्नोस हुआ था कि मैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है मुझे। और ये ख़बर सुन के सब बहुत शॉक थे, क्योंकि उस वक्त डायबिटीज़ बहुत अनकॉमन बीमारी थी, और बच्चों में इस बीमारी का होना बहुत बड़ी बात थी। जी, बहुत शॉकिंग थी। और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस ऐसी बीमारी है जिसमें आप इंसुलिन पर पूरा डिपेंडेंट रहते हैं। आपकी बॉडी, आपकी पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर सकती है, जो शुगर के एब्जॉर्प्शन के लिए, बॉडी में एनर्जी के लिए सबसे ज़रूरी सोर्स होता है। इसलिए मुझे दिन में 3 टाइम इंसुलिन का बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ता है। और तकरीबन 11 साल से मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है, और मैं 11 साल से लगातार यही रूटीन फॉलो कर रही हूँ, और मेरा ज़िंदगी भर का यही रूटीन रहेगा। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब ये बीमारी डायग्नोज हुई थी, तो सब बहुत ज़्यादा शॉक थे। यहाँ भिवंडी के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मुझे ले जाया गया था। अलराजी हॉस्पिटल में भी मैं 3 दिन तक एडमिट रही थी। उसके बाद फिर भी मुझे उस वक्त ना मुझे पता था, ना मेरे पेरेंट्स को पता था कि मतलब इंसुलिन लेना पड़ेगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा। 2 दिन लिया, 3 दिन लिया, फिर मैं अम्मी से पूछती थी, अम्मी ये कब तक चलेगा? क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत डर लगता था बच्चों की तरह इंजेक्शन लेने से। तो फिर बाहर से नर्स को बुलाकर मुझे इंजेक्शन देते थे। लेकिन जब पता चला कि ये ज़िंदगी भर का मामला है, तो मेरी अम्मी मुझे इंजेक्शन देने लगी। फिर 3 साल तकरीबन उन्होंने दिया, फिर मैंने खुद लेना चालू किया। अब मैं खुद से इंसुलिन का इंजेक्शन लेती हूँ रोज़, दिन में 3 टाइम खाना खाने से पहले। जी। एक्चुअली इसके कॉम्प्लिकेशंस, ये एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, और इसके क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे आपको डिसलिपिडीमिया हो जाएगा, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्चुअली मुझे 8th स्टैंडर्ड में डायग्नोज हुआ, और 10th स्टैंडर्ड में जब मेरा SSC का एग्ज़ाम था, तो उससे 1 दिन पहले मुझे पता चला कि मेरे दोनों आँखों में कैटरैक्ट है। और जब मैं 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे रही थी, तो मुझे दिख नहीं रहा था लिखते वक्त, तो मैं बाइनोक्यूलर लेकर, वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर मैंने पढ़ाई की थी, और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो और फिर जब 10th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट आया, तो मैंने मतलब हम लोग का एग्ज़ाम मार्च में हुआ था, तो मैंने अप्रैल में दोनों आँखों के कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाया। उसके बाद भी मैं जब BUMS के 2nd ईयर में थी, तो वापस से वो कॉम्प्लिकेशन कुछ उसकी वजह से बोलते हैं, उसके ऊपर जाली आ जाती है, क्योंकि उसको साफ़ करना पड़ता है। ग्लूकोज जो रहता है वो आँखों में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से विजन जो है वो धुंधला हो जाता है, डिम हो जाता है। तो मैं जब BUMS के 2nd ईयर में थी, तो वापस से मैंने उसका लेज़र का ट्रीटमेंट करवाया। ये एक कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा किडनी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका। किडनी की बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो सकती है। अभी 1 साल पहले मुझे रीनल स्टोन, किडनी स्टोन भी हो गया था एज अ कॉम्प्लिकेशन, और वो भी मेरे फाइनल एग्ज़ाम के वाइवा से पहले। फिर भी टीचर्स ने मेरा साथ दिया, सपोर्ट दिया, डेट आगे पीछे करके फिर मैंने वाइवा दे दिया था। और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस रहती है। इसके अलावा लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर मैं 2 दिन 3 दिन इंसुलिन नहीं लूँगी, तो मेरी बॉडी को कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से मैं कोमा में जा सकती हूँ। अगर मेरा इंसुलिन लेवल बहुत कम हो गया, मेरा शुगर बहुत कम हो गई है, तो उसकी वजह से भी मुझे हाइपोग्लाइसीमिक कोमा हो जाएगा। और ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है, अगर मैं एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पर चली जाऊँगी, तो मेरा ग्लूकोज एकदम लो हो जाएगा, 20-30 की रेंज में आ जाएगा, जिसकी वजह से मैं अनकॉन्शियस हो सकती हूँ। ये सारी कॉम्प्लिकेशन से मैं गुजर भी चुकी हूँ, और ये लगी रहती हैं। जी। लैबा जी, अब ये बताइए, जब इंसान को उसकी बीमारी का पता चलता है तो वो टूट जाता है, तो आपने इतनी हिम्मत कैसे जुटाई कि इतनी बड़ी बीमारी से आप जूझ रही है, आपको 3 टाइम इंसुलेशन लेना पड़ता है, उसके बाद में आपने कैसे हिम्मत की, और आपने क्यों अपने
उसको कौन सा ऐसा ताकत मिल गई थी आपने? सर जब डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी उस वक्त तो सबकी हिम्मत टूट गई थी। बस डॉक्टर के पास जाना, ये डॉक्टर से वो डॉक्टर से वो डॉक्टर, लेकिन कोई भी इसका सेटिस्फाई इलाज आज तक नहीं बता पाया। मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, तो फिर मैंने उसको अपनी मोटिवेशन बनाया कि अब मेरा ये गोल है कि मैं डॉक्टर बनूं और एटलीस्ट इस बीमारी का एक सेटिस्फाई इलाज, क्योंकि अब डायबिटीज़ बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है। 3 साल के बच्चे जिनकी पैदाइश हो रही है उन बच्चों को डायबिटीज़ डायग्नोज हो रहा है। तो ऐसे बच्चों को इन सारी तकलीफ से ना गुजरना पड़े, उनको क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ना हो, एटलीस्ट हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स कर सके ताकि वो बच सके इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन से। तो इसके लिए मैंने इसको अपना गोल बनाया कि मैं एटलीस्ट एक डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करना चाहूँगी। हमको ये पता चला है कि आपने पूरे इंडिया में टॉप किया है, क्या ये बात सही है? जी सर, एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है उद्मा, यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जो दिल्ली में है, उनकी तरफ से हमारी कॉलेज को एक नोटिस आया था कि BUMS के जिन्होंने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे दिए हैं तो वो स्टूडेंट के 4 साल के रिज़ल्ट को आप भेजें। तो वो ऑल इंडिया 4 साल के BUMS रिज़ल्ट वहाँ पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक एग्रीगेट रिज़ल्ट निकाला, यानी 4 साल का मीन रिज़ल्ट निकालकर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल इंडिया टॉपर निकाले थे। तो उसमें मेरा नाम ऑल इंडिया सेकेंड रैंक में आया और पूरे महाराष्ट्र से और कोई भी नहीं था उस दिल्ली में ऑर्गेनाइजेशन में। इस पूरे प्रोग्राम में महाराष्ट्र को मैंने रिप्रेजेंट किया था। आपने महाराष्ट्र भिवंडी को रिप्रेजेंट दिल्ली में किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। इस पूरा जर्नी का, इस जो सक्सेस का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया कि मतलब मुझे इतनी हिम्मत मिली है, इतनी ताकत मिली है, अल्लाह का साथ है कि मतलब मुश्किलों के साथ आसानी भी होती है। इतनी सारी मुश्किलें मुझे झेलनी पड़ी लेकिन मुझे बहुत सारी आसानियाँ भी मिली हैं। मेरे वालिदैन का सपोर्ट है कि मतलब जितना चाहे जब तक चाहे आप पढ़ो, कोई किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मेरे टीचर्स जो है वो आज तक मुझे याद करते हैं, मेरे स्कूलिंग के टीचर्स, मेरे कॉलेज के जो अभी के सारे टीचर्स हैं, हमारे प्रोफेसर, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर राशिद काजी सर जो डॉक्टर MIJ तिब्बिया यूनानी मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर अभी मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। वहाँ के सारे टीचर्स, प्रिंसिपल, उनका मेरे साथ कांस्टेंट सपोर्ट रहा है कि वो लोग मुझसे मेरी पर्सनल लेवल पर भी हेल्थ के मुतालिक, मेरी एकेडमिक के मुतालिक हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं और मेरा साथ देते हैं। जी, ये सब करने में आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कहाँ से मिलता है? सर फाइनेंशियली सपोर्ट ऐसा है कि मैंने जब तक 10th और 12th तक की पढ़ाई की तो उस वक्त तक इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे, लेकिन जब एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब मैंने BUMS में एडमिशन लिया था तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी ट्रस्ट है, जैसे खिदमत ट्रस्ट है मुंबई में, वहाँ से मुझे, क्योंकि मेरे रैंक अच्छा था और वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए मदद करते हैं, तो वहाँ से मुझे थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, थोड़ा घर से मिला और उसके अलावा कॉलेज से 25,000 स्कॉलरशिप भी आती है, तो उसका मिलाकर फिर मैंने ये सब कुछ किया। जी, आप भिवंडी में रहते हैं, लेकिन भिवंडी में इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पर किसी ने आपको हेल्प नहीं की। आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए मुंबई की एक ट्रस्ट ने आपको हेल्प किया, ये बहुत बड़ी बात है। और ये भिवंडी शहर के जो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल NGOs है उनके लिए बहुत ही बोलने ना सोचने वाली बात है कि उनके ही शहर की एक बच्ची है जिनकी हेल्प बाहर से लोग कर रहे हैं और वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वो बाहर जाना पड़ रहा है। जी सर। अच्छा, ये बताइए, चलिए ठीक है, आपके जो पेरेंट्स, आपके जो पापा है, जो फादर है, वो क्या काम करते हैं? वो यहाँ लूम में मेहतागिरी का काम करते हैं। मेहतागिरी मीन्स वो कपड़ा चेक करते हैं जी, वो कहाँ काम करते हैं? खाड़ी पार में FT टेक्सटाइल्स कंपनी में वो काम करते हैं। और आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई, अम्मी और अब्बू। अच्छा, तो दोनों 5। हाँ, मेरा बहन जो है वो MSc कर रही है और मेरा भाई CA कर रहा है। दोनों हमारे घर में मतलब मेरे अब्बू अम्मी का कभी प्रेशराइज नहीं हुआ है कि आप फाइनेंशियली कितने भी वीक रहें लेकिन बच्चों की पढ़ाई बराबर होनी चाहिए। तो मतलब आपके जो पेरेंट्स है उन्होंने ऐसे सिचुएशन में आप तीनों को इतना एजुकेट पढ़ा किया कि हर अपना जो फर्ज था उन्होंने सब पूरा किया ताकि हम अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़े हो सके।
जी, आप भिवंडी शहर के और सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जो जिस बीमारी से आप जूझ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि अभी 3 साल के बच्चे 4 साल के बच्चे डायबिटीज़ है और छोटी छोटी बीमारियों से मुब्तला है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? प्लीज़ उसको हमारे चैनल के माध्यम से उनके पेरेंट्स और उनके जो गार्डियंस हैं उनको थोड़ा बताइए। मैं सबसे पहले तो सारे पेरेंट्स के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें, कोई चीज़ से रेस्ट्रिक्ट ना करें, उनकी भलाई का काम करें। एक टाइम पे रेस्ट्रिक्शन ठीक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों को अगर आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो उनके लिए मेंटली भी प्रेशराइज हो जाता है। अगर वो थोड़ा खेल रहे हैं तो खेलने भी दीजिए, लेकिन उनके पीछे पढ़िए कि वो पढ़ाई करें, और बच्चे जिस काम में मोटिवेट हो रहे हैं या जिस काम से उनको खुशी मिल रही है वो काम करने दें, क्योंकि ये आगे जाकर जो बच्चे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा कि वो अपनी ड्रीम को परस्यू कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं, मुझे अगर कोई और चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो चीज़ भी करें। वो चीज़ अगर आप वो करेंगे तो आपका दिल उस तरफ जाएगा, तो आप उसके अंदर और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। लहबा जी, आप ये बताइए कि आपका जब डॉक्टर जो कंप्लीट हो जाएगी, डॉक्टरी जब कंप्लीट हो जाएगी, तो आप भिवंडी शहर में रह के लोगों का इलाज करना पसंद करेंगे, या बाकी डॉक्टर्स कहेगा कि हाँ अब हमारी डॉक्टरीज कंप्लीट हो गई है, हम बाहर जाके करेंगे, हमको कुछ पेमेंट मिलेगी, या फिर आप खिदमत करेंगे, या फिर आप पेमेंट वगैरह के लिए, सैलरी के लिए भी जाएंगे? नहीं सर, मेरा तो यही है कि मैं भिवंडी में रहकर अपनी आवाम के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर यहाँ पर कुछ करना चाहूँगी, लेकिन यहाँ की सिचुएशन देखते हुए भी इंशाल्लाह अगर मुझे कुछ मिलेगा अच्छा करने के लिए यहाँ पर तो मैं ज़रूर करूँगी। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी भिवंडी है। लहबा जी, आपने जो BOMS के बाद में जो नेशनल लेवल पे आपने 2nd रैंक हासिल किया महाराष्ट्र भिवंडी से, ये एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है भिवंडी शहर वासियों के लिए। लेकिन ये जब आपने पूरे महाराष्ट्र को भिवंडी रिप्रेजेंट किया, भिवंडी शहर को रिप्रेजेंट किया पूरे नेशनल लेवल पर, तो ये बात मतलब कैसे खामोशी से आपने ये कैसे हो गया कि किसी को पता नहीं चला और ये चीज़ आपने अचीव कर ली? एक्चुअली सर, ये मुझे भी नहीं पता था सितंबर से पहले तक। सितंबर तक तो हमारे रिज़ल्ट ही जाने थे। मैंने रिज़ल्ट अपने कॉलेज के थ्रू भेजा था। अक्टूबर में उन्होंने अनाउंस किया कि मैं ऑल इंडिया 2nd लेवल पर आई हूँ। तो हमारे प्रिंसिपल सर ने बहुत सबको बधाई दी, मुबारकबाद दी, और जो अंजुमन इस्लाम के अंडर हम आते हैं तो वहाँ पर मेरा फेलिसिटेशन भी हुआ था, मुझे बुलाया गया। और फिर 14 अक्टूबर को दिल्ली में प्रोग्राम था, तो सारा प्रोग्राम जो है वो उडमा वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया था। मुझे, मेरे वालिदैन को और मेरे प्रिंसिपल को दावतनामा आया था, तो हम चारों को वहाँ पर बुलाया गया, वहाँ पर फेलिसिटेट किया गया, और फिर हम लोग 15 को वापस भी आ गए थे। लेकिन बात ये है कि भिवंडी में एक्चुअली किसी को पता भी नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया हुआ है, और यहाँ पर हमारी कोई पहचान नहीं है। एक्चुअली पहचान मतलब इन द सेंस पहचान बन गई जी सर। इन द सेंस पॉलिटिकल पार्टीज़ या कोई लेना देना, मेरे वालिद जो है वो एक लूम वर्कर है, उनकी किसी से पहचान नहीं है कि मतलब बड़े बड़े लोगों में बैठना उठना, तो बात वैसे फैलती है। तो यहाँ एक्चुअली पता तो ज़्यादा लोगों को होगा, लेकिन वो बात बढ़ती नहीं है जो बढ़ना चाहिए और जो लोगों तक पहुँचना चाहिए। जी नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। भिवंडी शहर जैसा आपने लहबा जी से सुना, और इसी तरीके से हम अपने हौसलों को उड़ान में ऐसे भिवंडी के जो होनहार बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको सरकार और जनता जनार्दन तक पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। मैं ताहिर शेख। एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।